न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। धार भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और मुस्लिम पक्ष को इससे झटका लगा है, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि धार भोजशाला मंदिर है, ना कि दरगाह या मस्जिद। अब इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में, क्या दलीलें दी गई और हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपने फैसले में कहा है, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। जानकारी देते चले कि लंबे वक्त से धार भोजशाला को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है, मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी। इसके लिए मस्जिद पक्ष सरकार से याचिका करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करते हुए इसे मंदिर माना है। मस्जिद पक्ष यदि सरकार को आवेदन देता है तो उसे अलग जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इंग्लैंड से वाग्देवी की प्रतिमा लाने का प्रयास करे, भोजशाला में स्थापित करने के लिए भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट में जिस तरीके से जिरा हुई, बहस हुई, उसके बाद लंबे वक्त तक ये बातचीत, बहस जिरा के बाद अब इंदौर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंतर सिंह की याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि दोनों पक्षों में सौहार्द बना रहे, इस तरह की व्यवस्था का आदेश दिया जाए। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है। भोजशाला का फैसला हिंदू पक्ष में आते ही इंदौर के हाईकोर्ट गेट नंबर 3 के सामने समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए और धार भोजशाला में अब नमाज पर रोक लग गई है। अब सिर्फ यहां पूजा होगी। मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ अरशद वारसी और शोभा मेनन ने पक्ष रखा। मंदिर पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और मनीष गुप्ता ने तर्क दिए हैं और ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, क्योंकि हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यह विवाद एएसआई संरक्षित भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे वक्त से चल रहा था। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा। वहीं जैन समुदाय के एक पक्ष का दावा है कि यह मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल था। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और भोजशाला को मंदिर घोषित करने की मांग की गई थी। और अब ऐसे में यहां लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी जीत इंदौर हाईकोर्ट में हुई है। इंदौर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भोजशाला मस्जिद नहीं है, वहां नमाज अब नहीं होगी, वो मंदिर है और मूर्ति भी लाने का प्रयास इंग्लैंड से किया जाएगा। और इसके अलावा अगर मुस्लिम पक्ष को जमीन चाहिए तो वो दूसरी जगह जमीन ले सकते हैं। सरकार के पास जाकर वो ये मांग करें और सरकार उन्हें दूसरी जगह जमीन दे सकती है। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार। आराम से कहीं नहीं जाना है, थोड़ा आराम। 2 मिनट थोड़ा सा पीछे जाओ। देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए, छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था,
उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर, ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौलाना, नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी माना जाए? सर, अलग कोर्ट ने ये मस्जिद कहा है। के लिए देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी। ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। बोलो भारत माता की सर आराम से आराम से यार भाई, आराम से। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, आज राम मंदिर के बाद बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस देश की जुडिशरी ने दिया है, और जिसमें मां सरस्वती, मां वाघ देवी का मंदिर जो धार भोजशाला में स्थित है, उसका एक मामला यहाँ पे आया था। 2022 में इसकी रिट याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ माँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित रही है, माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित रही है, ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दिया जाए। और यहाँ पे जिस ढंग से हर फ्राइडे को गलत ढंग से नमाज होती है, ये इलीगल है, ASI एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए यहाँ पे नमाज को रोका जाए और हमें पूजा पाठ का पूरा संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस रिट याचिका को आज 4 साल की लीगल लड़ाई के बाद, ASI के 2100 पन्ने के सर्वे रिपोर्ट के बाद, जो 98 डेज चला ASI के यहाँ पे सर्वे, आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी माँ सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, उसको वापस लाने के लिए हमने जो सरकार को बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं, उस पर सरकार को कहा है कि वो उस पर विचार करें कि उसको कैसे वापस लाया जा सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो अब आज के बाद से, जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है, वो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उनको ये कहा है कि अगर वो मस्जिद के लिए कोई जगह चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन दे सकते हैं सरकार को, और फिर सरकार उस प्रत्यावेदन को कंसिडर करके उनको अल्टरनेट लैंड देने पे विचार करें। 7/4/2003 का नोटिफिकेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है, जो वहाँ पे नमाज की इजाज़त देता है, उसको आज हाईकोर्ट ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। पूरी तरीके से वहाँ पे पूजा होगी, क्योंकि नमाज का जो आदेश है उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।
जैन समाज की याचिका थी सलग चंद जैन की तरफ से, उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 ही ऐसी याचिकाएं हैं जिसको कोर्ट ने अलाउ किया है। जो हमारी लीड मैटर था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का, कोर्ट ने उस याचिका को आज पूर्णतः अलाउ किया है। और साथ ही साथ जो दूसरी रिट याचिका इससे कनेक्टेड थी कुलदीप तिवारी की तरफ से, कोर्ट ने उस रिट याचिका को भी पूर्णतः अलाउ किया है। बाकी जो चारों याचिकाएं थी मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, काजी जकीउल्लाह की तरफ से, सलग चंद जैन की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने, अंतर सिंह की तरफ से, इन सारी रिट याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया है। अंतर सिंह के मामले में कोर्ट ने कहा क्योंकि हमने सारी रिट याचिकाएं यहाँ पे अलाउ कर दी हैं, इसलिए अब उसमें कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है।